बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई अतुल जी। सर्वप्रथम मैं भारत रत्न देहदानी राष्ट्रऋषि नानाजी देशमुख की जयंती पर उनको बहुत बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज के इस देहदानियों के 43वें उत्सव पर पधारे लगभग 1000 संकल्पकर्ता, जो कि पिछले कोविड काल के कारण हम बीच में उत्सव नहीं कर पाए, परंतु सबके संकल्प पत्र हमें प्राप्त होते रहे। ऐसे सभी संकल्पकर्ता एवं उनके परिवारजन, उनको बहुत बहुत नमन करता हूं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर आदरणीय अवधेशानंद जी महाराज का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हमें 2 बार समय दिया। एक बार हम उनके निवास पर उनसे आग्रह करने गए थे आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए, तो भी हमें लगता था कि 5-7-10 मिनट की औपचारिक बातचीत में बातचीत हो पाएगी, परंतु स्वामी जी ने उस समय भी हमें लगभग 1 घंटे का समय दिया और इस पर विस्तृत चर्चा की, और आज भी अपने बहुत व्यस्ततम समय में से हम सबको मार्गदर्शित किया है। मैं ऐसा मानता भी हूं कि आपके मार्गदर्शन से ये आंदोलन और अधिक गति पकड़ेगा, क्योंकि हम अपने उत्सव में हमेशा से ये प्रयास करते हैं कि कोई ना कोई संत पुरुष हमें इस हमें और समाज को इस विषय पर मार्गदर्शित करता रहे। आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका बहुत बहुत आभारी हूं। केवल इस बात के लिए नहीं कि वो आज पधारे हैं, पर मेरा उनसे बहुत निकट का परिचय पिछले 25-30 वर्षों से है, भाजपा के कार्यकर्ता के नाते। लेकिन दधीची देहदान समिति के प्रथम या द्वितीय संकल्पकर्ता के नाते ही नहीं, मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब पहला देहदान होने की बात आई थी शशि बेरी भारती जी की, तो उस दिन पहला देहदान होने में हमें बहुत कठिनाइयां आ रही थी। डॉक्टर साहब ने स्वयं डॉक्टर कॉल, जो कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की एचओडी एनाटॉमी थी, उनसे स्वयं बात की, 2 बार 3 बार बात की, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज प्रारंभ में होने में हमें दिक्कत आ रही थी। उस समय भी डॉक्टर साहब ने, और तब से लेके आज तक लगातार देश के स्वास्थ्य मंत्री होते हुए भी आज इतना समय दिया है इस विषय पर। मैं डॉक्टर साहब का बहुत 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 आभारी हूं। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी उपस्थित हैं, और मैंने हमेशा डॉक्टर महेश जी को, जो कि अध्यक्ष हैं एकात्म मानव दर्शन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान के, हमेशा से उनको एकात्म मानव दर्शन और आदरणीय दीनदयाल जी पर सुना है। प्रथम बार मैंने देहदान पर उनका वक्तव्य सुना। उनका वक्तव्य हमेशा से ही हमें अत्यंत मार्गदर्शक रहता है। मैं डॉक्टर साहब का, डॉक्टर महेश जी का बहुत बहुत आभारी हूं आज देहदान के उत्सव में पधारने पर। श्री आलोक कुमार जी हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं, समिति के मार्गदर्शक हैं। मैं उनका आभार इसलिए व्यक्त नहीं कर रहा हूं कि आज के कार्यक्रम में पधारे हैं। जब आप विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष हुए, तब आलोक जी ने कहा कि अब मैं अध्यक्ष के नाते काम संभालना मेरे लिए मुश्किल होगा, तो नई टीम का गठन हुआ। लेकिन हमारे निवेदन पर उन्होंने हमारा मार्गदर्शक और संरक्षक रहना स्वीकार किया। मैं आलोक जी का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूं। मैं श्री वीरेंद्रजीत सिंह जी, जो कि आज की सभा के अध्यक्ष हैं और दीनदयाल शोध संस्थान के भी अध्यक्ष हैं, उनका आभारी हूं इस बात के लिए कि उन्होंने हमें परमिट किया कि नानाजी देशमुख जी के जयंती पर आज के दिन दधीची देहदान समिति और दीनदयाल शोध संस्थान मिलकर के हम देहदानियों का उत्सव करें। मैं वीरेंद्रजीत सिंह जी का अत्यंत आभारी हूं आज के दिन पूरा समय देने के लिए। श्री अतुल जैन जी, जो कि महासचिव हैं दीनदयाल शोध संस्थान के, उनका भी बहुत आभारी हूं। केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने आज एक सुंदर संचालन किया, मेरे को मार्गदर्शन भी मिला संचालन के लिए, और लेकिन इस बात के लिए भी उनका आभारी हूं अतुल जी का कि मेरी कुछ व्यस्तताएं रही, मैं इस कार्यक्रम के लिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं कर पाया, पर मेरे जो चिंता मुझे करनी चाहिए थी वह सारी चिंता स्वयं अतुल जी ने की है। मैं बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे महामंत्री कमल जी,
उन्होंने हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के, हमारे सभी क्षेत्रीय संयोजक, सहायक संयोजक, उनके साथ मिलकर के सभी संकल्पकर्ताओं को आज के कार्यक्रम के लिए निमंत्रित किया और बाकी सब व्यवस्थाएं करी हैं। और अंत में भाई आशीष जी, जिनके कारण से हम ये वर्चुअली आज का ये कार्यक्रम करा पाए हैं, और हमारी भाभी श्री मंजू जी का भी बहुत-बहुत आभारी हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी साथियों का जो इस कार्यक्रम में जुड़े और ये कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत अभिनंदन। दधीची देहदान समिति या देहदान और अंगदान के विषय में जानकारी के लिए www.dehedan.org पर लॉगिन करें। हमारी समिति की गतिविधियों की नियमित अपडेट्स के लिए हमारा फेसबुक पेज देखें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर और ईमेल के द्वारा आप हमसे सीधे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।